अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक सवाल जो बार बार दोहराया जाता है इस्लामाबाद, कराची, लाहौर के बड़े सेमिनार्स में, कन्वेंशंस में, और अक्सर ये ह्यूमन राइट्स वाली आंटियाँ आ जाती हैं। इवन हम तकरीर कर रहे होते हैं तो हमसे भी यही सवाल किया जाता है कि कादियानियों को उनके हकूक़ क्यों नहीं दिए जाते। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी से ज़्यादा माइनॉरिटीज़ के हकूक़ हैं। उसकी बेसिक एक एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ। किसी भी माइनॉरिटी को देख लें, माइनॉरिटी में चाहे वो मतलब गैर मुस्लिम या काफिर जिन्हें कहा जाता है, उनमें से आप हिंदुओं को देख लें, सिखों को देख लें, कादियानियों को देख लें, यहूदियों को देख लें, ईसाइयों को देख लें, तो पाकिस्तान में उन्हें इतने हकूक़ दिए जाते हैं कि शायद मुसलमान ख़ुद को माइनॉरिटी में समझना शुरू हो जाए कि यार हम यहाँ पर बहुत कम तादाद में मौजूद हैं। अब कैसे हकूक़ दिए जाते हैं? आप ये देखें कि एक क्रिकेट मैच होता है तो स्टेडियम के आसपास की तमाम मसाजिद को 3-4 दिन से बंद कर दिया जाता है कि जनाब सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। क्रिकेट मैच में कौन आ रहा है जी? वो क्रिकेट टीम आ रही है। इवन डोमेस्टिक मैचेस में भी स्टेडियम्स को बंद कर दिया जाता है, वो प्रीमियर लीग्स में भी बंद कर दिया जाता है। अब सवाल ये है कि यहाँ तो वो बंद कर दिए जाते हैं मसाजिद, लेकिन GHQ में हर महीने 2 महीने के बाद कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है। पूरे पाकिस्तान के कोर कमांडर्स आते हैं, तमाम कोर्स के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहाँ पर होते हैं, DGI वहाँ होते हैं, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस की DG वहाँ होते हैं, DGI SPR वहाँ होता है। बड़ी दुनिया इकट्ठी होती है, पूरी क्रीम जो आपकी मिलिट्री की है वो उधर इकट्ठी होती है। लेकिन उसी GHQ के सामने सिर्फ एक रोड क्रॉस करेंगे तो सामने रावलपिंडी, इस्लामाबाद का, बल्कि पंजाब का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा चर्च मौजूद है, क्रिश्चियंस का इबादतगाह मौजूद है। उसको तो कभी बंद नहीं किया गया कि जनाब सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, और मैं समझता हूँ बंद होना भी नहीं चाहिए। उनकी इबादतगाह वो अपना करें, हमें तो हमारे मज़हब ने कहा है कि आप सबको इजाज़त दें। अब बात यह है कि फिर आप देखें 25 दिसंबर को योम कायद है, और 25 दिसंबर को ईसाई जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का योम विलादत मनाते हैं। अब उस 25 दिसंबर को आपने ना तो अब हमारे मुल्क के सदर मुमलिकत को मज़ार कायद पे देखा होगा, ना जॉइंट चीफ को देखा होगा, ना DGI SPR साहब को देखा होगा, ना आपने आर्मी चीफ को देखा होगा, ना आपने वज़ीर आज़म को देखा होगा, ना आपने किसी लोकल वज़ीर शज़ीर को, ना आपने इवन वो वज़ीर इत्तलात जो हुआ करता था वो उसको भी नहीं देखा होगा। कोई भी मज़ार कायद पे नहीं गया। लेकिन ये तमाम लोग इंक्लूडिंग योर मजहबी अमूर का जो वज़ीर, ऑल ऑफ देम वर प्रेजेंट एट इन डिफरेंट चर्चेस। मुख्तलिफ़ ईसाइयों की मुख्तलिफ़ इबादत गाहों में वो लोग मौजूद थे, वो उनके साथ इज़हार यकजहती कर रहे थे। अब मैं कहता हूँ कि यार और आप लोगों को क्या राइट्स चाहिए? अब आ जाते हैं कादियानियों के राइट्स की तरफ। पाकिस्तान में अगर आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके पास पूरा राइट है आप इलेक्शन लड़ें, लेकिन आपको अगर वोट नहीं मिलते, आप इस काबिल ही नहीं है कि आप इलेक्शन जीत सकें। लेकिन आप अगर गैर मुस्लिम हैं तो फिर आप ना जीतते हुए भी आपको एक कोटा मुख्तस कर दिया जाता है कि कोई भी बंदा किसी गली के नुक्कड़ में बैठा हुआ उसे उठा के MNA बनाया जा सकता है, उसे माइनॉरिटीज़ का मिनिस्टर भी बनाया जा सकता है, एक अनइलेक्टेड आदमी को। जिस तरह ये रिज़र्व सीट्स वुमेन की होती हैं, जिस खैराती सीट पे शीरी मज़ारी और आसमा हदीद टाइप की ख़वातीन भी आ जाती हैं जो आके कहती हैं कि इज़राइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। फिर शीरी मज़ारी साहिबा अक्सर इनडायरेक्टली इस तरह के छुटकले छोड़ जाती हैं कि 295C में तरमीम कर लेनी चाहिए। तो ये ऐसे लोग खैराती सीट पे आते हैं। तो यही हमने खैराती सीट्स रखी हैं माइनॉरिटीज़ के लिए भी। अब उन माइनॉरिटीज़ में कादियानी भी आते हैं, तो और क्या हकूक़ चाहिए? अब सवाल हमसे किया जाता है कि जी आप इनको हकूक़ नहीं दे रहे। मैं उनसे सिंपल जवाब देता हूँ। मैंने कहा यार बात यह है कि मी बीइंग अ पाकिस्तानी, मी बीइंग अ मुस्लिम, मैं बहैसियत पाकिस्तानी या बहैसियत मुसलमान, इट इज़ माई बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, बट प्रोटेक्टिंग देयर राइट डजंट मीन टू कॉल देम एज मुस्लिम। हमारी जिम्मेदारी है कि एक माइनॉरिटी के, एक अक़लियत के जो हैं उनके हकूक़ हैं उनका दिफ़ा करें एक इस्लामी रियासत में। लेकिन उनके हकूक़ के दिफ़ा करने का मकसद ये नहीं है कि कोई अगर ख़त्म नबूवत का मुनकर है तो हम उसे मुसलमान कहना शुरू कर दें।
देखें, according to the basic principles of Islam, the one who does not believes in the finality of Prophet sallallahu alaihi wasallam, he is a non-Muslim. जो रसूलुल्लाह की को ख़ातमुन नबीयीन नहीं तस्लीम करता, जो रसूलुल्लाह की ख़त्म नबूवत पर यकीन नहीं रखता, वो मुसलमान नहीं है, वो काफिर है। तो चले इस्लामिक प्रिंसिपल्स को एक तरफ रखें। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कादियानीज वर डिक्लेयर्ड एज अ नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी एंड आई रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बड़ा सिंपल सा जवाब मैं उस वक्त भी देता था, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में भी, सेमिनार्स में भी, कन्वेंशंस में भी, आज भी दे रहा हूँ कि पाकिस्तान के आइन दस्तूर के मुताबिक कादियानी नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी हैं और हम आइन की जो है वो कदर भी करते हैं, हिमायत भी करते हैं। लिहाजा अब ज़रूरत इस अमर की है कि जिस तरीके से साजिशें की जा रही हैं इस्लाम के ख़िलाफ़, ये माइनॉरिटी कार्ड खेल के, हमें इसको ओवरकम करना है। अब एक बेसिक चीज़ है जो कि कौम को समझने की ज़रूरत है कि एक शख्स जो कि है काफिर और बार बार ये ज़िद लगाई हुई है उसने कि नहीं जी मुझे मुसलमान करार दिया जाए ताकि मैं मुसलमानों में घुस के इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें करूं, और आप उसे कानूनी तौर पे कह देते भाई तुम तो हो ही काफिर, दस्तूरी तौर पे कह देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आपको कह देते कि तुम तो हो ही काफिर। तो ऐसा बंदा अगर किसी सरकारी पोस्ट पे आता है, ऐसा बंदा अगर किसी फोर्सेस में आता है, किसी अच्छी पोस्ट पे, अगर ऐसा बंदा हुकूमत में आता है, गवर्नमेंट में आता है, ऐसा बंदा अगर ब्यूरोक्रेसी में आता है, ऐसा बंदा अगर जुडिशरी में आता है, तो व्हाट डू यू थिंक कि ऐसा बंदा जो ये चाहता है कि मैं मुसलमान कहलाया जाऊं और उसे मुसलमान नहीं कहलाया जाता क्योंकि वो ख़त्म नबूवत पे यकीन नहीं रखता, ऐसा बंदा क्या एक ऐसी रियासत का वफ़ादार हो सकता है जिस रियासत में उसे काफिर करार दिया गया हो? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो फिर क्यों आप इनको अपना मशीर और वज़ीर रखना चाहते हैं? बाकी दुनिया मर गई है। अगर कोई 5-7 हज़ार बंदों को आप बाकी कोई मतलब ये जो माइनॉरिटी है छोटी मोटी सी, इसको और पोस्टें दे दें, और ये भूखे नहीं मरते। इनके पीछे अमेरिका बैठा है, इजराइल बैठा है, इनके पीछे बरतानिया बैठा है, इनके पीछे कनाडा बैठा है, इनके पीछे ऑस्ट्रेलिया बैठा है। जितने जितने लोग गुस्ताखों को पनाह देना चाहते हैं, अब आप अंदाज़ा करें कि आसिया मलूना मेरे ख्याल है 100-200 रुपये दिहाड़ी वो भट्टे पे काम करने का लेती थी। अब क्योंकि उसने गुस्ताखी की मुर्तकब हुई तो अब उसे कनाडा का वीज़ा और पासपोर्ट भी मिल रहा है। अब उसको बरतानिया वाले भी बुलाना चाह रहे हैं। अब उसको तमाम मेरे ख्याल हाँ यूरोपियन यूनियन की 40-42 मुल्कों की जो वज़राए आज़म हैं उन्होंने बड़ी इज़हारी यकजहती की इसके लिए। लिहाजा इसी तरीके से यही वो लॉबी है जो कि कादियानियों को भी सपोर्ट कर रही है। तो आप बेफिक्र रहें, ये भूखे नहीं मरेंगे। अगर इन्हें आपने वज़ीर ना बना दिया या वज़ीर आज़म का मशीर ना बना दिया तो इन्होंने कभी भूखा नहीं मरना। लिहाजा आप ये देखें कि पाकिस्तान जिन बेसिक प्रिंसिपल्स पे बना था उस पे कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। पाकिस्तान के तालीमी निसाब में जो दिन ब दिन आके अमेंडमेंट्स हो रही हैं, जो इस्लामिक नॉर्म्स और ट्रेडिशंस थे उनको एक्सक्लूड किया जा रहा है, उसको ओवरकम किया जाए और इन कादियानियों को सरकारी ओहदों से हटाया जाए। क्योंकि जब जब ये सरकारी ओहदे पे होते हैं, वो सो कॉल्ड सर ज़फ़रुल्लाह से लेके जो कि हुआ द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिसने पाकिस्तान के इस्लामी तालीमी निज़ाम को तहस नहस कर दिया था और वो लाइब्रेरी को आग लगा दी थी, उसको मैं किसी और दिन एक्सप्लेन करूँगा। वहाँ से लेके आज तक जो भी कादियानी हमें मिला उसने साजिशी की। बांग्लादेश को तोड़ने में भी कई इस तरह के मशीर थे, वो बात भी आपके सामने रखूँगा, जो कि भुट्टो को बार बार मशवरा देते थे, याया को मशवरा देते थे कि भाई ये ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान कभी इकट्ठे रह नहीं सकते, इन्हें अलग करो, फारिग करो ताकि हम आराम से जी सकें। उनके बाद में तो खैर उस पर कातलाना हमला भी हो गया था, वो बच गया था उस हमले में और बाहर फ़रार हो गया था। तो ऐसे लोगों से इज्तनाब करना चाहिए। और वज़ीर-ए-आज़म साहब आपसे भी कहता हूँ ऐसे लोगों से मशवरे ना लिया करें। दे कैन नेवर एवर बी सिंसियर विद पाकिस्तान। और इस्लाम से सिंसियरिटी तो बहुत दूर की बात है, सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह इस्लाम और पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।